This was my last T20 World Cup, and this is exactly what we wanted to achieve. God is great. I bow my head in gratitude. I'm just really grateful I was able to get the job done for the team on the day that it mattered the most. रोहित शर्मा या विराट कोहली ये यंग नहीं हो जाएंगे, लेकिन वो किस लेगेसी को उन्होंने छोड़ा है दैट विल बी रिमेंबर्ड ऑलवेज. तो आई थिंक कोहली का आज रिटायरमेंट देना, आई थिंक वन ऑफ द आई वुड से काइंड ऑफ अ शट अप कॉल टू एवरीवन कि वो एक ग्रेट प्लेयर है और उसने अपने ग्रेट जोन में रहते हुए एक वर्ल्ड स्टेज को जीत के अपने मुल्क को दे के एक विनिंग मोमेंट दे के उसने अपना एग्जिट लिया इस फॉर्मेट में. आज जिस तरह उन्होंने जवाब दिया है, everybody will remember those visuals and all of the people who had nasty things to say about him. I think he has turned everybody into his fans and ये बहुत important है. यही तो मोमेंट्स आपको बंदे का पुत्र बनाते हैं ना. बुज़दिल आदमी भाग जाता है, बड़ा आदमी ये मौका देख के बड़ा हो जाता है. कोहली पूरी टीम आउट होगी, उसे मौका दो, वो ये मौके ढूंढ रहा होता है कोहली कि टीम जब सारी फारिग हो जाए अब सिचुएशन आ गई मेरे पे. हम क्या करते हैं, हम बचते हैं इन सिचुएशन से. क्यों बचते हैं? और देखिए मैं एक चीज ऐड करूं, जो अच्छी टीम होती है, जो यूनाइटेड होके खेलती है, वो क्रेडिट नहीं लेती, वो दूसरों को प्रेस करती है. किसी एक ने भी, इवन कप्तान ने अपनी मैं नहीं की, उसने सबको प्रेस किया. उसने अपने इंडिविजुअल्स को बड़ा किया. इंडिविजुअल्स दूसरे टीममेट्स को बड़ा कर रहे हैं. दिस इज हाउ यू बिल्ड अ टीम. अनफॉर्चुनेटली वो टीमें जो सिर्फ अपने इर्द गिर्द घूमते हैं, मैं करना जानते हैं, वो कभी भी कामयाब नहीं हुए. तो इस टीम की जो कामयाबी की, ठीक है बहुत सी चीज़ों पे काम हुआ होगा, टेक्निक पे, टैक्टिक्स पे, फिटनेस पे, लेकिन जो मेंटल पार्ट है मुझे लगता है वो सबसे ज़्यादा इन्होंने हिट किया है, सबसे ज़्यादा उसकी लुक आफ्टर किया है कि कोई भी शख्स कामयाबी के बाद क्रेडिट लेने के जोन में नहीं है. सब एक दूसरे को बड़ा कर रहे हैं, सब एक दूसरे की एफर्ट को एक्नॉलेज कर रहे हैं. आई थिंक यही कुछ वो खसूसियात हैं जो शुएब भाई बात कर रहे हैं कि वो कुछ लोगों को ये चुना जाता है. जब आपकी एज ए टीम ये खसूसियत डेवलप हो जाए, एक या दो बंदों के साथ भी नहीं जीता जाएगा कि कोई एक बंदा कहे कि जी मैं बिल्कुल मुखलिस हूँ तो सब चीज़ें ठीक हो जाएंगी. एवरीवन, ईच एंड एवरीवन इन्वॉल्व्ड हैव टू थिंक द सेम वे. और जो इन्होंने बात की है, मैं उस पर सिर्फ एक बात करना चाहता हूँ यूनुस भाई ने, कि देखें पाकिस्तान और इंडिया कोई 5 या 10 साल पुरानी टीम नहीं है जिसको बाहर के कोचों की जरूरत पड़े. मैं ये नहीं कहता उस्ताद है, कहीं का भी आएगा उसने आपको बेहतरीन हल बताने हैं, सॉल्यूशंस देने हैं. लेकिन अगर आपके पास अपने ग्रेट्स ऑफ द गेम मौजूद हैं जिसको पूरी दुनिया एक्नॉलेज करती है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हम एक्नॉलेज नहीं करते, इसलिए हमारे लिए बहुत सी पस्तियाँ, हमारा मुकद्दर जो है वो बन के बैठेंगे. वो किस किस्म का प्लेयर है एंड हाउ ही स्टैंड्स अप टॉल अंडर प्रेशर. वो रिस्पॉन्ड करने की जो एबिलिटी है एक टॉप नॉच प्लेयर के अंदर होती है, और उसको पीपल लाइक रोहित शर्मा और ड्रेविड, उनके लिए ये बड़ी एविडेंट है. फॉर जनरल पब्लिक दे माइट हैव ओपिनियन, यार ये नहीं कर रहा, इसको निकाल दो, ये 2 मैच हो गए, 3 मैच हो गए. इट डजंट हैपन लाइक दैट. एक बंदे का 8-9 हज़ार स्कोर सिर्फ सेंचुरियों का है, सिर्फ सेंचुरियों का. तो यू कैन वेल इमेजिन कि वो क्या किस पाए का प्लेयर है. और आज भी देखें 3 विकेटें उसके सामने जल्दी गिरी हैं और वो खुद फॉर्म में नहीं था उस तरह से. कॉन्फिडेंस, चाहे आप जो मर्जी हैं, थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आपका होता है शेकी के, यार रन्स नहीं हो रहे, बट वर्ल्ड स्टेज के ऊपर, फाइनल के ऊपर जिस तरह की उसने बारी ली है और फिर एक स्टेज पे जाके उसने लॉन्च किया, जब अक्सर आउट हुआ फिर उसने 2 छक्के मारे. तो ये जो क्लास इज़ परमानेंट, फॉर्म इज़ टेम्पररी है ना, इट इज़ एविडेंट एवरी नाउ एंड देन. अभी वो वनडे और टेस्ट में रिटायर नहीं हुए, लेकिन इस फॉर्मेट में आई थिंक ही गिवन अ बेस्ट स्टेटमेंट टू एवरीवन. और मैं ये समझता हूँ कि ये हमेशा की तरह वो बात है कि गुड थिंग हैपन टू द गुड पीपल. और ये अगर ये बात वाकई सच है तो वो हमें नज़र आ रही है रोहित को ये ट्रॉफी लिफ्ट करके, विराट कोहली का फाइनल के अंदर परफॉर्म करके, और राहुल द्रविड़ का आखिरी मैच जो एज ए कोच वो कर रहे थे वहाँ पे इस तरह का एग्जिट. आई थिंक दे डिजर्व दैट. इंडिया की टीम की ये जिस प्रोसेस की बात कर रहे हैं, हम सब ने ये क्रिकेट खेली हुई और हमें पता है कि जब आप प्रोसेस फॉलो करते हैं कामयाबी मिलती ही मिलती. तुक्का नहीं लगता, वो तुक्का नहीं होता. तो देखें उनके 1-2 मरतबा ऐसे आए कि दे वर वेरी क्लोज टू विन द वर्ल्ड कप, दे कुडंट डू दैट. ये भी एक लर्निंग प्रोसेस कैसा था. जैसे कप्तान खुद बात कर रहे, रोहित शर्मा की अगर मैं बात करूं तो उन्होंने ये बोला है कि हम कुछ ऐसी सिचुएशंस को हैंडल नहीं कर सके विच वाज आल्सो अ लर्निंग कर्व फॉर अस. नाउ वी अंडरस्टैंड कि एवरीवन हाउ दे हैव टू रिस्पॉन्ड अकॉर्डिंगली.
और मैं ये समझता हूँ कि सारे प्रोसेस को अगर आप हार्दिक की तो बात आपने करें, देखा होगा जो हम नहीं देख पाए होंगे, आपका भी हम एक्सपीरियंस शामिल करेंगे। बट सिकू भाई, क्या शानदार परफॉर्मेंस रही है? देखिए, सबसे पहले हमें जो है ना इंडियन क्रिकेट टीम को, इंडियन क्रिकेट बोर्ड को मुबारकबाद देनी चाहिए और उनके प्लेयर्स को मुबारकबाद देनी चाहिए कि वेरी वेल डन, वेरी वेल प्लेड और ज़बरदस्त आप लोग खेले। हम शुरू से कह रहे थे कि ठीक है, आपने टीम की सिलेक्शन में पहले ही कह रहा था कि आपने 4 स्पिनर्स लेकर गए, 3 को आपने फाइनल में खिला दिया। इससे पता लगता है कि आपका होमवर्क ज़बरदस्त था, तैयारी पूरी थी। आपका कोच जो था वो 3-4 साल से आपकी टीम के साथ था, आप बहुत ज़बरदस्त खेले, आपको बहुत बहुत मुबारकबाद। और मेरी इस दिल से जो है रोहित को, विराट को, द्रविड़ को, बुमराह को बहुत बहुत मुबारक। और उन्होंने जो अनाउंसमेंट की है, मगर अफसोस है कि ऐसी कोई अनाउंसमेंट मुझे पाकिस्तानी कैंप से नज़र नहीं आई है और उन्होंने तो अनाउंसमेंट किया। और मज़े की बात यह है दानिश कि मुझे इंडिया से मैंने पूछा द्रविड़ का, तो उन्होंने, एक इंडियन फ़ैन ने मुझे लिखा है जो कि काफ़ी लिखता है मुझे, उसने कहा कि उनका बेटा है समित द्रविड़, ही इज़ प्लेइंग फॉर कर्नाटका और ही इज़ प्लेइंग फर्स्ट क्लास क्रिकेट और उसका एक लेवल है। तो वो शायद उसने शायद लिखा है माइट भी कि द्रविड़ ने इसलिए छोड़ा है वो अपना ओहदा ताकि वो बेटा इन्फ्लुएंस ना हो, उसके ऊपर कोई इल्ज़ाम ना लगे। और हमारे वाले अपने भतीजे, भांजे, बेटों सबको खिलाने के लिए क्रिकेट बोर्ड में जाते हैं। बड़ी साहब, ये प्रोफेशनलिज्म की सिर्फ एक मिसाल है, या मैं आपकी भी राय चाहूँगा, बिकॉज आपने देखा है पर्सनली टीम इंडिया को वहाँ पर ऑपरेट करते हुए। बट भट्टी साहब, जो प्रोफेशनलिज्म हमें टीम इंडिया में नज़र आई है थ्रू आउट वर्ल्ड T20, ये एक अरसे से हम देख रहे हैं, बहुत ज़बरदस्त प्रोफेशनलिज्म आ गई है इनके अंदर। चाहे वो अपने मुल्क में क्रिकेट खेलना हो, कहीं बाहर जाकर क्रिकेट ना खेलना हो, या अपने आप को एग्जीक्यूट करना हो, जिस तरह का बर्ताव हम टीम इंडिया के देखते हैं, जिस तरह की परफॉर्मेंसेस देखते हैं, कल जो हमने उनको रोते हुए देखा, ये सब क्रिकेट से लगाव है। और दानिश, जो सबसे बड़ी बात है, जो मेरे ख्याल में उनको अप्रिशिएट करना चाहिए, नो डाउट प्रोफेशनली उन्होंने पूरी 19 की 19 टीमें जो उनके सामने आई उनको आउट क्लास किया जी। लेकिन इस पूरी टीम के अंदर इवन ट्रेनर और फिजियो भी फॉरेनर नहीं था। हम लोग कभी फलां बड़ा कोच लिया है, कभी फलां फील्डिंग कोच लिया है, फलां बॉलिंग कोच लिया है, लेकिन हमारा पाकिस्तान का सिस्टम नहीं बन पा रहा। और सबसे बड़ी बात, जहां मैच कल टर्न हुआ, वो डेविड मिलर का कैच था जो सूर्या कुमार यादव ने लिया बाउंड्री पर, मेरा ख्याल में कमाल कैच था। और वो फील्डिंग कोच कह रहा है इस किस्म के कैचेस की हम डेली 50 कैचेस की प्रैक्टिस करवाते हैं, आजकल हो रही है, टीमें कर रही हैं। तो मतलब अगर हमारे पास भी अच्छे और बेहतर कोचेस होंगे, लेकिन हम बड़े नामों की तरफ जा रहे हैं, हमारी क्रिकेट दिन ब दिन नीचे आ रही है। नो डाउट इस वक्त इंडियन क्रिकेट जो है वो पूरी, इवन ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, साउथ अफ्रीका मेरे ख्याल में, कल भी मैंने कहा था कि नर्व्स के खेल में वो वहां पर थोड़ा आसाब पे कंट्रोल नहीं कर सकी, वरना क्लासन ने तो वन साइडेड कर दिया था। आपने कहा बड़े नामों के लिए जा रहे हैं, बट साहब आप तो कह रहे हैं बड़े, वो शुएब खान भी बड़ा नाम होगा ना हमारा, कोई उसने तो फर्स्ट क्लास क्रिकेट नहीं खेली भी। मैं तो जिस पे एतराज़ करता हूँ, उस्मान खान नहीं, शुएब खान है, कुछ नाम है वो, जो कि उनका हाई परफॉर्मेंस कोच है हमारा, जो फखर का कोच है वहाँ से। या हम डिसिप्लिन की बात करें अगर, तो टीम इंडिया में तमाम शोबों में डिसिप्लिन नज़र आया, थ्रू आउट द टूर्नामेंट नज़र आया है। जीत जाता सबूत है इस बात का कि कोई एक प्लेयर टीम को नहीं जिताता, कोई एक शोबे में आप अच्छे हो जाएं तो आप जीतना नहीं शुरू हो जाते। ओवरऑल डिसिप्लिन चाहिए होता है आपको। देखिए दानिश, कल फातिमा के साथ जब हम शो कर रहे थे तो फातिमा को मैंने कहा था कि